यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स दे दिए गए हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। साथ ही साथ ये भी हमें दिया गया है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि ये एंगल बी ए सी एंगल क्यू पी आर के बराबर है, एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू आर के बराबर है, और बचा हुआ एंगल यानी कि एंगल बी सी ए एंगल क्यू आर पी के बराबर है। साथ ही साथ इनके साइड्स के लेंथ भी दे रखे हैं। तो इतनी जानकारी हमें दे रखी है। अब इनको देख के एक बात तो समझ में आ रही है कि ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनके साइज अलग अलग हैं। इनके जो साइज हैं ये डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट साइज के हैं। तो शेप पे तो हम आएंगे ही नहीं। अगर साइज ही डिफरेंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट तो ये होंगे ही नहीं। इम्प्लाइज दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है भैया, इतना तो पता चल गया। लेकिन क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ और रिलेशन होगा? तो आइए देखते हैं। तो पहली बात तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये हमने देख लिया। साथ ही साथ क्या इनके साइड्स में कुछ रिलेशन है क्या, इस बात का पता करते हैं। जैसे कि अगर हम इस AC की बात करें तो ये 7 यूनिट्स का है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में यह है PR जो कि 21 यूनिट्स का है। तो अगर हम इसको ऐसे सोचें कि 7 को अगर हम 3 टाइम्स कर दें मल्टीप्लाइड बाई 3 तो हमें 21 मिल जाएगा। और फिर जैसे कि अगर इस BC की बात करें और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR की बात करें तो फिर यहाँ पे हमने इसको सेम फैक्टर से बड़ा कर दिया है, यानी कि 5 का अगर हम लोग 3 टाइम्स कर दे 5 इंटू 3 तो हमें ये 15 मिल जा रहा है। और जो बचा हुआ साइड है ये AB और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ, अगर इस 8 को भी हम लोग 3 टाइम्स कर दें इंटू 3 कर दें तो हमें ये PQ मिल जा रहा है। तो यहाँ तो हमें थोड़ी अलग सी रिलेशन मिल गई कि इस ट्रायंगल को, ऐसा लग रहा है मुझे कि इस ट्रायंगल को बड़ा कर दिया गया है, इसको स्केल अप कर दिया गया है और ये PQR मिल गया है हमें, क्योंकि इसकी जो भी लेंथ थी तीनों लेंथ्स को सेम फैक्टर से बड़ा कर दिया गया है, जिसके कारण हमें ये ट्रायंगल PQR मिल गया है। और इनके अंदर के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है। तो इसका तो यही मुझे सेंस मिल रहा है कि इसको आप बड़ा करते जाइए। अगर हमारे पास कोई टूल है जूम करने का तो इसको हम बड़ा करते जाएंगे, तो अगर साइड्स जब इसके 3 गुणे हो जाएंगे तो हमें एग्जैक्टली ये फिगर मिल जाएगा। यानी कि भले ही इनके साइजेस अलग हो लेकिन इनके शेप सेम हैं। इनके जो सेम शेप इनके जो शेप हैं ये मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि चूंकि इनका शेप सेम है, साइज भले ही अलग हो, साइज से हमें मतलब नहीं क्योंकि साइज हमें कॉन्ग्रुएंसी में काम आता है, लेकिन चूंकि इनके शेप सेम है तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर्स होंगे, एक जैसे दिखने वाले फिगर्स हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि जैसे कि हम इसको देख के बोल पा रहे हैं कि ये सेम शेप के हैं, ये सिमिलर हैं, तो इससे इनके साइड्स और एंगल्स पे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। एंगल्स तो सेम है, तो एक बात तो हम यहाँ पे एकदम एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं। पहली चीज़ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स में जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो बराबर थे। इसके अलावा दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें क्या पता चली? तो दूसरी बात हमें ये पता चली कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हमने सेम फैक्टर से बड़ा किया है। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये 3 से ही बढ़े। मान लीजिए इसको हम किसी K से मल्टीप्लाई कर देते, इस साइड को कुछ K से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें अगला साइड मिल जाता। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि K 3 ही हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि K हमेशा 1 से बड़ा हो। हम चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हर एक साइड को हम लोग सेम फैक्टर से बड़ा या छोटा करेंगे, तब जाके ये सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर PR की बात करें तो वो है 3 टाइम्स AC। अगर हम QR की बात करें तो वो है 3 टाइम्स BC। और अगर हम इस PQ की बात करें तो वो है 3 टाइम्स AB के बराबर। यानी कि इस ट्राइंगल के सारे साइड्स एक कांस्टेंट फैक्टर से बढ़ रहे हैं।
तो इसको तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा। जैसे कि इससे हम बोल सकते हैं कि पी आर अपॉन ए सी ये 3 के बराबर है। इससे हम बोल सकते हैं कि क्यू आर अपॉन बी सी ये भी 3 के बराबर है। और इससे हम बोल सकते हैं कि पी क्यू अपॉन ए बी ये भी 3 के बराबर है। अब तीनों रेशियोज 3 के बराबर हैं तो ये तो आपस में बराबर हो ही जाएंगे। और जैसा कि हमने बोला था कि इस केस में ये 3 गुणे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये 3 टाइम्स ही हो। ये के बस कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम फैक्टर से तीनों साइड बढ़ने या घटने चाहिए, तो फिर ये रेशियोज आपस में बराबर ही होंगे। तो सेकेंड कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गई कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। corresponding sides are in same रेशियो। इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अब एक जनरल ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल ऐसा कुछ बना लेते हैं, ये हो गया एक ट्रायंगल, और ये दूसरा ट्रायंगल कुछ हम ऐसा ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब चूंकि हमें कह दिया गया है पहले से ही कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इससे हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं वो बात लिखते हैं। तो पहली चीज़ जो हम बोल सकते हैं वो ये होगी कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गई। साथ ही साथ और क्या जानकारी यहाँ पे मिलेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि BC से QR तक पहुंचने के लिए हमने इसको किसी कांस्टेंट फैक्टर K से मल्टीप्लाई किया होगा। उसी तरीके से AC से PR तक पहुंचने के लिए हमने इसे सेम कांस्टेंट फैक्टर K से मल्टीप्लाई किया होगा। और जो बची हुई साइड है AB, उससे PQ तक पहुंचने के लिए हमने सेम फैक्टर K से मल्टीप्लाई किया होगा। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो साइड्स का, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो बराबर होगा, वो K के एक्चुअली बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PR हमें कैसे मिला, PR हमें मिला जब हमने K को AC से मल्टीप्लाई किया, या फिर AC को जब हमने K टाइम्स कर दिया तो हमें PR मिल गया। यानी कि PR अपॉन AC वो K के बराबर है। तो अब हम सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लें, यानी कि PR अपॉन AC ये हो गया K के बराबर। उसी तरीके से QR अपॉन BC, QR अपॉन BC ये भी हो जाएगा K के बराबर। और फाइनली PQ अपॉन AB ये सब हो जाएंगे उस फैक्टर K के बराबर। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कभी भी हमें दिया हुआ हो कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये रिजल्ट उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये रिजल्ट हम बता सकते हैं। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन अक्सर मेरे मन में ये आता है कि अगर मान लीजिए 2 फिगर सिमिलर हैं तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन हाँ, देखिए, वो अगर 2 फिगर सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। हम कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। जैसे कि मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अगर 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। यानी कि 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब वो एकदम एक जैसे हो, सेम शेप के हो और सेम साइज के हो, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अक्सर जो सिमिलर फिगर्स होते हैं उनके साइज अलग होते हैं, तो इसीलिए वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे। हाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे K की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हो जाते हैं। PR AC के बराबर हो जाता, QR BC के बराबर हो जाता, PQ AB के बराबर हो जाता, और सारे इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स तो बराबर हैं ही। तब हम बोल सकते थे कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन चूंकि K की वैल्यू 1 हो भी सकती है, नहीं हो सकती, तो हम कंफर्म से बता नहीं पाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। लेकिन अगर कोई 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं
अगर कोई भी दो फिगर्स हमें बोल दिया गया कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिमिलर तो होंगे ही, सिमिलर तो होंगे, क्योंकि सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप मैटर करता है। अगर वो सेम शेप के होंगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट, अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमें तो पता चल गया कि उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो फिर अगर शेप सेम हो गया तो सिमिलर तो होना ही है। लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर हैं, अगर हमें सिर्फ ये बोला गया है कि वो सिमिलर हैं, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि उनका शेप सेम है, उनके साइज के बारे में हमें नहीं पता है। तब हम कंफर्म होके नहीं बोल सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पे कि अगर 1 होगा तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन अगर K1 नहीं होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअली फिर होगा ही नहीं वो कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि फिर साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगे।